पूज्य महाराज श्री के भजनों एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। एक दिन मित्रों के साथ आंख बिचौनी का खेल खेल रहे थे। गुरुजी कहीं चले गए थे। मित्रों के साथ आंख बिचौनी का खेल खेलने का मतलब यह है कि आंख बंद किया और सब छिप गए। मित्रों से कहा, देखो मित्रों, जैसे तुम लोग छिपे थे मैं खोज रहा था, ठीक वैसे ही जब प्रलय होता है तो जीवात्माएं खो जाती हैं, परमात्मा सबको खोज कर लाता है। तो अब ये जीवात्माओं का काम है परमात्मा को खोज कर लाना। संसार किसी का नहीं है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। अरे ये थोड़े दिन का समय है मित्रों, इसलिए इस समय का सही सदुपयोग कर लो, क्योंकि जीवन नाशवान है। मित्रों ने पूछा, इतनी तुम्हें बुद्धि आई कहां से, बताओ। तब प्रहलाद ने कहा, मेरे पिताजी जब मंदराचल की घाटी में तप करने गए थे तो मेरी मां को मारने के लिए देवराज इंद्र ले जा रहे थे। उस समय मैं गर्भ में था। देखिए विज्ञान। तो नारद जी की दृष्टि पड़ी। उन्होंने कहा, इसको क्यों ले जा रहे? बोले, इसके गर्भ में मेरा शत्रु है। बोले, अरे दुष्ट, इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो? नारद जी के कहने पर मेरी मां को छोड़ दिया और मेरी मां नारद जी के आश्रम गई। बहुत दिनों तक मेरी मां आश्रम में रही और नारद जी नित्य भागवत की कथा करते थे और मेरी मां कथा सुनती थी और मैं गर्भ में था और गर्भ से कथा सुन रहा था। ये विज्ञान देखिए, गर्भ का बालक कथा सुन रहा था। मैं गर्भ में था और मेरी मां गर्भावस्था में थी, सगर्भावस्था में, और उस समय मेरी मां कथा सुन रही थी। मैंने गर्भ से भागवत सुन लिया। कितना सूक्ष्म विज्ञान है। गर्भगत शिशु प्रहलाद भागवत का रहस्य समझ गए। मां तो भूल गई, लेकिन मुझे याद है। मां क्यों भूल गई? पिता के भय से। कभी कभी पति अनुकूल न हो तो पत्नी बेचारी चाह के भी नहीं कुछ कर पाती है। वो लाख चाहे, लेकिन अगर परिवार दुष्ट हो तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती। तो पिता के भय से मेरी मां तो भूल गई, लेकिन मुझे आज भी स्मरण है। अच्छा, इसलिए हे मित्रों, आओ सब राम राम कहें। सब माला लेकर राम राम कहने लगे। गुरु जी आए, बोले, अरे अभी एक प्रहलाद था, ये तो पूरा विद्यालय ही प्रहलाद हो गया। गुरु जी ने कहा, भैया चाहे मुझे जान से मारो, चाहे फांसी पर चढ़ा दो, ये आपका बेटा सुधरने वाला नहीं। अपने तो बिगड़ा ही, पूरे विद्यार्थियों को बिगाड़ दिया। ले गए प्रहलाद को। अब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने सर्प से दसवाया, सागर में डुबवाया, पहाड़ से गिरवाया, हाथी से कुचलवाया। और नृसिंह पुराण में कथा आती है कि उसकी बहन थी होलिका, सिंगिका कहीं कहीं नाम आया है। उसको ये अग्निदेव की चादर थी, वो ओढ़ करके बैठी जलाने के लिए प्रहलाद को, और स्वयं जलाने वाली स्वयं जल गई। जो भगवान के भक्तों को जलाते हैं वो जलाने वाले स्वयं जलकर राख हो जाते हैं, और जल करके भस्म हो गई। होलिका जल गई। और इसके बाद जब प्रहलाद जी को कोई नहीं जला सका, तब हिरण्यकशिपु ने कहा, बोल तू मानेगा कि नहीं? प्रहलाद ने कहा, मैं तो मान गया हूं, आप कब मानेंगे? बोल तू किसके बल पर इतना घमंड कर रहा है? प्रहलाद ने कहा, मैं उनके बल पर घमंड कर रहा हूं जिनके बल से सारे देवी देवता भी बलवान होते हैं, जो सबको बलवान बनाते हैं।
पिताजी आप भगवान के हो जाओ। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। जहियासुरम भावभिमम तुम आत्मना, आसुर भाव का त्याग करो और भगवान के हो जाओ। हिरण्यकशिपु ने कहा वो मरने से पहले तुम्हें बहुत ज्ञान हो रहा है। यस्तुया मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वर, बोल तेरा भगवान कहां? इस खंबे में भगवान है। प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान सब जगह है। अगर तेरा भगवान सब जगह है तो बोल इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कहा बिल्कुल भगवान है। अब आसन पर जो बैठा था सिंहासन पर, हिरण्यकशिपु बांध कर रखा है प्रहलाद को। ऊपर मंच पर बैठा हुआ है, नीचे प्रहलाद जी खड़े हैं। प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े हैं। कहता खंबे में भगवान है? बिल्कुल भगवान है। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मेरी रक्षा मत करना, लेकिन एक प्रार्थना है आपसे। अगर आज आप नहीं प्रकट होंगे तो भक्तों की बात सदा के लिए झूठी हो जाएगी।